तो हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मेनली कि फ़ोटोशॉप के बेसिक से रिवीजन का क्लास है ये। तो बेसिक से बात करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा ये स्क्रीन दिख रहा है, ये हमें वेलकम स्क्रीन दिखेगा अगर आप फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे 2021 या उसके बाद वाला वर्ज़न। ठीक है, पहले वाले वर्ज़न में भी दिखेगा अगर सही से वो होगा तो ये हमको वेलकम स्क्रीन दिखता है। तो यहाँ पे हमको ये जो अभी दिख रहा है आपको फाइल्स, ये सारे ये रीसेंट फाइल्स हैं हमारे। ठीक है, और अगर आपको न्यू कैनवास यहाँ पे मतलब न्यू एक कैनवास, कस्टम कैनवास किसी भी साइज़ में क्रिएट करना है तो यहाँ क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप विंडो ओपन होगा और यहाँ से आप कस्टम कैनवास क्रिएट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई इमेज फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन करना है या कोई पर्टिकुलर पहले से आपने कोई पीएचडी डिज़ाइन कर रखा है या कुछ भी, उसको अगर आपको ओपन करना है इस फ़ोटोशॉप के अंदर उस फाइल को, तो ओपन पे क्लिक करें। ठीक है, और वो जो भी फाइल है आपका उसको सेलेक्ट कर लें और ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपका जो है फ़ोटोशॉप के अंदर इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटोशॉप आपका लोड करेगा उस फाइल को, उसके बाद इस तरह से ओपन कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है कोई भी फाइल फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन कर सकते हैं सिंपल वे में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये इतना सा प्रोसेस समझ में आ रहा होगा ये कैसे हुआ। ठीक है, या फिर एक और तरीका क्या है कि आप फाइल न्यू कोई कस्टम साइज़ का कैनवास क्रिएट करना चाहते हैं तो एक तो तरीका है कि क्रिएट न्यू पे क्लिक करें और ओपन पे क्लिक करें। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग फ़ोटोशॉप पुराना वर्जन अगर फ़ोटोशॉप आप यूज़ कर रहे होंगे, हो सकता है 2018 यूज़ करें या 2019 करें, तो वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है आपको कि वेलकम स्क्रीन आपको दिखाई ना दे। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास फाइल का। ठीक है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए हमको एक ऑप्शन मिल रहा है न्यू का। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कस्टम साइज़ का जो भी आपको कैनवास क्रिएट करना है तो यहाँ से भी आप वो क्रिएट कर सकते हैं। या इसका एक शॉर्टकट की है यहीं पे देखिए फाइल में Ctrl+N, तो इसको भी अगर आप प्रेस करेंगे तो उससे भी वही चीज़ हो रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह से आप कैनवास क्रिएट कर सकते हैं कस्टम साइज़ का। और वही चीज़ यहाँ पे देखिए ओपन का भी ऑप्शन है हमारे पास, तो ओपन पे क्लिक करेंगे तो इससे भी आप फाइल कोई भी फाइल चाहे तो फ़ोटोशॉप के अंदर इस तरह से ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से भी है, इसका भी शॉर्टकट की आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है, Ctrl+O प्रेस करेंगे तो उससे भी आपका वही चीज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो इन सारे तरीक़ों से आप फ़ोटोशॉप के अंदर कोई भी फाइल लेके आ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम एक कैनवास क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट न्यू कैनवास पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो हम आपको यहाँ पे एक एक करके ये सारे ऑप्शंस क्या हैं इनको आपको हम समझाना चाहेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए विड्थ है ये। ठीक है, तो विड्थ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई। ठीक है, और हाइट का मतलब लंबाई। तो यही चीज़ है यहाँ पे फ़ोटोशॉप के अंदर आप जो भी डिज़ाइन कस्टम डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं उसका जो है विड्थ आप कितना रखना चाहते हैं या फिर उसका हाइट कितना रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हैं। जैसे फिलहाल के लिए हमको चाहिए 2000 पिक्सल बाय 2000 पिक्सल का हमको एक कैनवास क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे 2000 मैंने लिख दिया, Ctrl+C किया, कंट्रोल एक उसको सेलेक्ट करके फिर से हाइट में भी Ctrl+V कर दिया इसको, वही वाली साइज़ को। ठीक है, और यहाँ देखिए आपको पिक्सल्स सेलेक्टेड है अभी, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आपको चेंज करना हो तो ये क्या चीज़ है, तो यहाँ से आप ये जो साइज़ ले रहे हैं इसका यूनिट यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस में ये साइज़ लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए डिफ़ॉल्ट पिक्सल्स में सेलेक्टेड रहेगा, या इसको आप डिफ़ॉल्ट को चेंज भी कर सकते हैं फ़ोटोशॉप की सेटिंग में जाके, वो कैसे होगा वो बाद की चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग यूनिट को देख लेते हैं। तो यहाँ पिक्सल्स में डिफ़ॉल्ट आपका ज़्यादातर मामले में सिलेक्टेड रहेगा, डिफ़ॉल्ट आपका पिक्सल्स रहेगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको पिक्सल में नहीं चाहिए, जैसे आप प्रिंट के लिए कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं या तो वहाँ ज़्यादातर मामले में या तो सेंटीमीटर या इंचेस में साइज़ होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको इंचेस में जो है यूनिट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके आप इंचेस में चूज़ कर सकते हैं, सेंटीमीटर में चूज़ कर सकते हैं या फिर मिलीमीटर, जो भी आपको साइज यूनिट में चाहिए पर्टिकुलर कैनवास क्रिएट करना है जिस भी यूनिट में आप वो साइज़ यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ओरिएंटेशन क्या होता है कि बाय चांस अगर आप यहाँ पे विड्थ और हाइट में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि फ़ोटोशॉप के अंदर
विड्थ हम जब ले रहे हैं और हाइट जब ले रहे हैं तो वो कैसे आएगा। जैसे अभी देखिए हम थोड़ा सा इसको एक हाइट को हम 1000 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही हम क्रिएट कर रहे हैं तो आपने देखा कि अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये हाइट यहाँ पे फ़ोटोशॉप में इस तरफ आता है या इस तरफ, और विड्थ ये वाला है या फिर ये वाला है, इसमें अगर थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इससे बचने के लिए आप ओरिएंटेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से हम देखिए यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमको हॉरिजॉन्टली ज़्यादा बड़ा चाहिए, जैसे कि ये आपका यूट्यूब का जो थंबनेल का साइज़ होता है 1920 बाय 1080, ये डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर साइज़ है HD थंबनेल का, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि विड्थ, जैसे यूट्यूब का थंबनेल का जो साइज़ रहता है उसके अंदर विड्थ जो है आपका वो 16:9 रेशियो में रहता है, तो विड्थ वहाँ पे कम रहेगा, ठीक है। सॉरी, विड्थ ज़्यादा रहेगा और हाइट आपका कम रहेगा। तो वहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जैसे मान के चलिए आपका कुछ इस तरह से है, यहाँ पे हाइट क्या है, हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है, और आपको लग रहा है कि यही ठीक है, तो आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जैसा यूट्यूब का थंबनेल रहता है उस तरह से आपका साइज आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है तो ओरिएंटेशन का यूज़ करके आप कैनवास को सही से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं रेजोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि आप जो है जब भी कोई आर्ट बोर्ड क्रिएट करते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर तो वहाँ पे आप तो ही ज़्यादातर पॉपुलर जो रेजोल्यूशन है आपका 72 या फिर 300, ठीक है। तो 72 क्या है कि आप डिफ़ॉल्ट अगर डिजिटल के लिए कुछ भी चीज़ें बना रहे हैं तो वहाँ पे आप रेजोल्यूशन को जो है 72 रखेंगे, और अगर आप प्रिंट के लिए कुछ चीज़ें बना रहे हैं जो कि प्रिंट होने वाला है फिज़िकली, तो वहाँ पे आपको जो है रेजोल्यूशन 300 रखना है, ठीक है। तो ये है आपका रेजोल्यूशन। अभी हम आपको इतना ही बता रहे हैं क्योंकि ये एक रिवीजन है, रेजोल्यूशन के बारे में हम डिटेल में नहीं अभी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना सही याद रखिए कि आपको जब भी प्रिंट के लिए कुछ डिज़ाइन करना है तो वहाँ पे आपको रेजोल्यूशन ये 300 रखना है, और अगर आप कुछ भी डिजिटल के लिए बना रहे हैं जो कि डिजिटली मतलब स्क्रीन पे देखा जाने वाला है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको रेजोल्यूशन 72 रखना है, बस इतना सा याद रखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन मिलता है कलर मोड का, ठीक है। तो ये कलर मोड क्या है आपका, तो ये कलर मोड क्या होता है कि आप अगर डिजिटल के लिए कुछ चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, जो कि आपका स्क्रीन पे देखा जाने वाला है, तो वहाँ पे क्या होता है आपका कि चीज़ें जो हैं RGB बेस्ड होती हैं, ठीक है। स्क्रीन जो है हमारा वो RGB बेस्ड है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। जो यहाँ पे आप किसी भी स्क्रीन को अगर बहुत ज़्यादा जूम इन करके देखेंगे तो उसका जो पिक्सल्स रहता है, इंडिविजुअल पिक्सल्स, वो 3 कलर्स के बने होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। इन्हीं से वो अलग अलग मतलब अलग अलग तरह से सीक्वेंस में वो LED जलते हैं, तो हमको अलग अलग तरह का इमेजेस स्क्रीन पे दिखाई देता है, ठीक है। तो हमको RGB बेस्ड चीज़ें कब रखना है कलर मोड को, जब हम लोग कुछ भी चीज़ डिजिटल के लिए रखने वाले हैं, ठीक है। वो चीज़ डिजिटली मतलब स्क्रीन पे देखा जाने वाला है तो वहाँ पे हम लोग कलर मोड RGB रखेंगे, और कोई भी चीज़ अगर वो प्रिंट में देखा जाने वाला है, ठीक है, कि वो प्रिंट के लिए यूज़ होने वाला है और उसको फिजिकली मतलब प्रिंट होने वाला है, तो वहाँ पे हमको कलर मोड CMYK रखना है, ठीक है। CMYK मतलब सियान, मेजेंटा, येलो और K से ब्लैक, ठीक है। तो ये है आपका कलर मोड, ठीक है। तो इसको भी अभी आप इतना ही याद रखिए कि आपको जब भी स्क्रीन के लिए या फिर डिजिटली कुछ बनाना है तो वहाँ पे कलर मोड आपको RGB रखना है, और जो आपको प्रिंट के लिए जो फिजिकली प्रिंट होने वाला है उन चीज़ों के लिए आपको कलर मोड CMYK रखना है, ठीक है। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए RGB रख रहे हैं, ऐसे ही डिफ़ॉल्ट। हमको कुछ डिजिटल के लिए इस जैसे डिज़ाइन करना है तो इसके लिए, और बाकी जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या हैं, ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं, तो इनके बारे में अभी फ़िलहाल हम लोग बात नहीं कर रहे, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो अब जो है आपने जो भी यहाँ पे साइज़ डाला, इस तरह से रेजोल्यूशन चूज़ कर लिया, कलर मोड आपने चूज़ कर लिया, और ओरिएंटेशन कन्फ्यूज़न होता है तो चूज़ करें उसको, नहीं तो रहने दें। और तब जाके आप जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी साइज़ लिया है आपने उस कस्टम साइज़ का कैनवास यहाँ पे क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है फ़ोटोशॉप के अंदर कोई भी कस्टम साइज़ का कैनवास क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कस्टम साइज़ का कैनवास कैसे क्रिएट होगा, ठीक है।
और कोई भी फाइल कैसे ओपन होगा वो भी मैंने बता ही दिया आप लोगों को। तो अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखने वाले हैं कि मूव टूल का कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहला जो हमको टूल मिलता है फ़ोटोशॉप के अंदर वो है मूव टूल। तो इसको देखने वाले हैं हम लोग कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग इस टूल का। तो चलिए देखते हैं ये टूल करता क्या क्या है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक इमेज लाना चाहेंगे फाइल से, और ये फाइल से आप इमेज कैसे लेके आएंगे तो वो मैंने आपको बताया हुआ है। एक तो तरीका है कि आप क्या करें कि कंट्रोल ओ प्रेस करें, ठीक है, और यहाँ से जो भी आपको फाइल लेके आना है वो सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये जैसे फ़िलहाल के लिए हमको ये वाला इमेज चाहिए तो हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला फाइल यहाँ पे आ गया। तो आपको क्या चाहिए कि हमको अभी मूव टूल का यूज़ आपको बताना है, तो हमको इस कैनवास पे वो वाला फाइल चाहिए, ठीक है, ताकि हम उसको मूव करके आपको दिखा पाए। तो कैनवास पे कोई भी फाइल लेके आने के लिए, मतलब कोई भी हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई ग्राफिक्स हो सकता है, या फिर कोई इलस्ट्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी फाइल फ़ोटोशॉप सपोर्ट करता है उनमें से कोई भी फाइल अगर आप किसी कैनवास पे लेके आना चाहते हैं, और ओपन कैसे करना है वो तो मैंने बता दिया है, कैनवास पे कैसे लेके आएंगे। तो वो चीज़ करने के लिए क्या करना है आपको कि ये जिस तरह से पहले इमेज को ओपन कर लेना है। दो तरीके हैं, दो से ज़्यादा ही तरीके हैं, लेकिन हम अभी आपको फ़िलहाल दो ही तरीके बताने वाले हैं कैसे करेंगे। तो कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, कंट्रोल सी प्रेस कीजिए, ठीक है, और जिस भी कैनवास पे उसको लेके आना है वहाँ पे आ जाइए और कंट्रोल वी कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका वो वाला फाइल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक और तरीका क्या है आपका कि आप क्या करें कि इस तरह से जो भी फाइल आपको जहाँ पे भी है वहाँ पे फाइल में चले जाएं, और जहाँ पे भी आपने वो फाइल रखा हुआ है वहाँ पे जाके उसको चूज़ कर लें, ठीक है। और इस तरह से चूज़ करते हुए, ठीक है, इस तरह से उसको ला के, ये थोड़ा सा इसको साइड कर लें, नहीं तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो इस तरह से ला के यहाँ फ़ोटोशॉप के अंदर उसको छोड़ दें, ठीक है। तो इस तरह से ला के जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह से इसके चारों तरफ एक रेक्टेंगल जैसा बना हुआ दिखेगा, एक क्रॉस जैसा साइन दिखेगा, और यहाँ पे एक टिक जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो यही चीज़ क्या कर रहा है, यही चीज़ आपने थोड़ा देर पहले यहाँ पे भी नोटिस किया होगा, हमको दिख रहा था यहाँ पे। ये देखिए, आप जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए किया था, कंट्रोल सी किया था, और यहाँ पे कंट्रोल भी किया था, तो यहाँ पे भी देखिए वही वाला चीज़ हमको दिख रहा है। इस देखिए चारों तरफ इस तरह से एक रेक्टेंगल दिख रहा है, और यहाँ साइड्स और बीच में स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है आपका, तो ये हमको क्या करेगा कि मदद करेगा कोई भी फाइल जो हम यहाँ पे कैनवास पे लेके आ रहे हैं उसको रीसाइज़ करने में, ठीक है, उसका साइज़ चेंज करने में, या फिर उसको आप रोटेट करने में, उसमें भी ये हमको हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो अगर आप ये 2021, ठीक है, 2021 या उससे आगे वाला वर्जन यूज़ करना है फ़ोटोशॉप का, तो यहाँ पे आप जो है डायरेक्टली यहाँ पे कॉर्नर पे आइए, ठीक है। इसके जैसे ही आपको ये टूल दिखे, रिसाइज टूल, ठीक है, इस तरह से, या फिर नहीं दिखे तो इसका शॉर्टकट की प्रेस कीजिएगा कंट्रोल टी, तो आपको ये दिख जाएगा। अगर नहीं दिखे तब प्रेस कीजिए, अगर दिख रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपको दिखे तो इसके कॉर्नर में जैसे ही आप माउस का कर्सर लेके आते हैं, आपका माउस का कर्सर जो है कुछ इस तरह के आइकन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के आइकन में जैसे ही चेंज हो जाए तो इसको अगर आपको छोटा करना है तो अंदर की तरफ ड्रैग करना है, और अगर आपको बड़ा करना है उस फाइल को, कोई पर्टिकुलर फाइल को, तो बाहर की तरफ ड्रैग करना है माउस को, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे कॉर्नर पे लाके उसको बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो बड़ा होगा, अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को जो भी आप कैनवास पे लेके आते हैं बड़ा छोटा कर सकते हैं बिना शिफ्ट प्रेस किए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ये परफेक्टली साइज जैसे यहाँ पे अभी बढ़ रहा है इस तरह से बढ़े, पुराने वर्जन के फ़ोटोशॉप के पुराने वर्जन्स में, जैसे 2019 या फिर 2018 या इससे पीछे वाले वर्जन में, ठीक है, वहाँ पे अगर आप चाहते हैं 2020 में भी ये हो जाता है ऑटोमेटिक, ये डिटेक्ट कर लेता है फ़ोटोशॉप। लेकिन पहले वाले फ़ोटोशॉप में अगर आप चाहते हैं कि ये जैसे बड़ा करें और इनका जो साइज़ है वो चेंज ना हो, मतलब आपका जो फ़ोटो है कुछ इस तरह से स्क्वीज ना हो, ठीक है, वार्प ना हो, जो भी बोलें आप, तो इस तरह से उसका रेशियो में चेंजेस ना आए फ़ोटोशॉप के, फ़ोटोशॉप बोल रहे हैं, जो भी फाइल आप यहाँ कैनवास पे लेके आए उसको उसके साइज़ में उसमें अगर चेंजेस ना आए, आप ये चाहते हैं
तो उसको करने के लिए क्या करना है आपको कि वहाँ पे 2019-18 के वर्जन्स में या उसके पीछे वाले वर्जन में वहाँ शिफ्ट प्रेस करना है आपको कीबोर्ड पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कॉर्नर पे माउस का कर्सर लेके आना है और उसको छोटा बड़ा करना है। तो वहाँ पे आपका परफेक्टली साइज़ में छोटा बड़ा हो रहा होगा जो भी फाइल आप कैनवास पे लेके आएंगे, जैसे कि यहाँ पे बिना शिफ्ट प्रेस किए हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो रेशियो है आपका मेंटेन रहेगा और आपका इमेज जो है वो वॉर्क नहीं होगा, ठीक है। और जब आप उसका साइज अपने हिसाब से जो भी चेंज कर लें, ठीक है, इस तरह से कंट्रोल टी प्रेस करके जब आप ट्रांसफॉर्म टूल लाते हैं और उसका साइज अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हैं जब वो रख लें, उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पे देखिए हमको एक ऑप्शन दिख रहा है टिक करने का और एक और ऑप्शन दिख रहा है बैंड, जो इस तरह का जो साइन आपने देखा होगा कहीं पे बैन अगर किसी चीज़ पे लगा है तो वहाँ पे इसी तरह का साइन रहता है। जैसे सिगरेट पे कहीं पे बैन है तो इसी तरह का साइन रहता है, पार्किंग कहीं पे बैन है तो वहाँ पे भी रेड कलर में यही वाला साइन आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये साइन आपको क्या बता रहा है, तो ये दोनों साइन क्या क्या बताते हैं तो वो एक एक करके बताते हैं। तो टिक करने का मतलब क्या हो गया, तो कि आपने जो भी रिसाइज करके इस फाइल का साइज रख, अगर आप चाहते हैं वो परफेक्ट हो गया आपका साइज चेंज, ठीक है, आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ टिक पे आके क्लिक करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये जब भी आप किसी चीज़ का रिसाइज करते हैं किसी भी फाइल एलिमेंट का जो कि आप कैनवास पे लेके आते हैं तो उसको ध्यान रखिएगा कि आप वो टिक कर दें, नहीं तो बाद में अगर कोई ऑप्शन आप अप्लाई करने जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक एरर शो करेगा फोटोशॉप कि आप पहले उस फाइल का जो है जो भी आपने साइज़ चेंज किया है उसको आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जैसे कि अगर हम दिखाएं आपको, तो मैंने इसका जो फाइल है थोड़ा सा साइज़ इसका इंक्रीज़ किया। अब देखिए अगर हम कोई दूसरा टूल यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फोटोशॉप ऑटो डिटेक्ट हो रहा है, मतलब कि खुद ब खुद कर ले रहा है, लेकिन पुराने वर्जन में फोटोशॉप के पुराने वर्जन में हो सकता है आपको वहाँ पे एक एरर शो करे, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक एरर शो करेगा कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं, जो डिज़ाइन आपने उसका साइज चेंज किया है, तो वहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। या तो आप अच्छा रहेगा कि आप क्या करें कि यहाँ पे जो टिक आता है आइकन उसको टिक कर दें, ठीक है, तो ये ज़्यादा सही रहता है। और अगर एक और जो साइन आ रहा था हमारा ये वाला, ये क्या चीज़ है, तो ये क्या करता है आपका कि जब आप फोटोशॉप को मतलब फ़ाइल चेंज करते हैं साइज़ और आप चाहते हैं कि आपने जो फाइल साइज़ चेंज किया आप वो अप्लाई नहीं करना चाहते, ठीक है, आप चाहते हैं पहले जैसा साइज़ था उसी तरह रह जाए, ठीक है। तो वो चीज़ करने के लिए क्या करना है आपको कि इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पहले जैसा साइज़ था आपका फाइल का वो वैसा ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं रीडू करना जो भी आपने फाइल का साइज़ वगैरह बढ़ाया है या घटाया है और आप चाहते हैं कि वो चेंजेस अप्लाई ना हों तो आप इस वाले आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मूव टूल का यूज़ समझ में आ रहा होगा, ये कैसे काम कर रहा है आपका। ट्रांसफॉर्म टूल मैंने बता दिया आपको, ये इसी में रहता है, मूव टूल के अंदर ही ये काम कर रहा होता है आपका। जैसे ही कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, अगर आपको ये वाला इस तरह से ना दिखे तो कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका मूव टूल काम करता है। और मूव टूल के अंदर एक और चीज़ है आपका कि जब आप ट्रांसफॉर्म टूल को कंट्रोल टी से प्रेस करते हैं तो हाँ, अभी क्या कर रहे थे हम लोग, इसका साइज़ चेंज कर रहे थे, तो इसको इससे थोड़ा सा जैसे ही माउस का कर्सर बाहर लेके आएंगे तो आपका देखिए माउस का जो कर्सर का साइन है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरह से चेंज हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि इस एलिमेंट को, जो भी आपने एलिमेंट सेलेक्ट कर रखा है जिसको रिसाइज कर रहे हैं, उसको आप किसी भी एंगल पे, जो भी एंगल आप चाहते हैं पर्टिकुलर एंगल पे आप घुमा सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको एंगल चाहिए घुमाने का। तो शिफ्ट प्रेस करके अगर इसको आप रोटेट करेंगे तो ये 45 डिग्री के अंतराल पे घूम रहा होगा, ठीक है। एक परफेक्ट एंगल जो बनता है उसके अंतराल पे ये घूम रहा होगा आपका। 15 पे घूमेगा, 30 पे, फिर 15 मतलब डिग्री के अंतराल पे ये घूम रहा होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से जो है शिफ्ट प्रेस करके आप परफेक्ट एंगल को ही आपको अगर घुमाना है तो उस पर आप शिफ्ट प्रेस करके घुमा दें, या फिर आपको कोई कस्टम एंगल चाहिए अपने हिसाब से तो यहाँ पे देखिए आपका शो भी कर रहा है कि कितने डिग्री के एंगल पे ये घूमना चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। आपको जितने डिग्री के एंगल पे घुमाना है उसको उतने डिग्री के एंगल पे आप घुमा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसका यूज़ रोटेट करने के लिए भी एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी आपको कोई भी एलिमेंट को कहीं पे भी मूव करना हो तो इसीलिए आपका मूव टूल यूज़ होता है, इसी मेनली इस काम के लिए, ठीक है। तो जब भी आपको किसी एलिमेंट को कहीं पे भी मूव करना हो तो मूव टूल सेलेक्ट कीजिए
और इस तरह से आप जो है उसको कैनवास पे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं जैसे ही उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, बहुत एक टिप है जो कि आपको पता रहना चाहिए। अगर वो आपको नहीं पता रहेगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है एलिमेंट्स को कैनवास पे मूव करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है आपका, तो वो है ये देखिए यहाँ पे दो जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑटो सेलेक्ट और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ क्या है, तो ये क्या कर रहे होते हैं आपका कि जब भी आप देखिए हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, उसको छोटा बड़ा जब कर पा रहे हैं अपने आप, ठीक है। जब भी जैसे ही उस पर हम क्लिक कर रहे हैं वो सेलेक्ट हो जा रहा है और ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का उसमें ऑप्शन भी आ रहा है अपने आप, हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप चाहते हैं कि ऑटो सेलेक्ट हो, सो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाए, मतलब कि इसको हम आपको ऑफ करके दिखाते हैं कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब मैंने इस दोनों को ऑफ कर दिया तो अब देखिए अगर हम चाह रहे हैं कि ये वाला, हम चाह रहे हैं कि इसको सेलेक्ट करके हम मूव करें, फिर भी देखिए यही वाला मूव हो रहा है, ये वाला, ठीक है। हम देखिए इस पर क्लिक कर रहे हैं और इसको मूव करना भी चाह रहे हैं लेकिन ये मूव हो नहीं रहा है। और यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे हम माउस का कर्सर लेके आ रहे हैं और इसको बड़ा करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए ऑटो सेलेक्ट और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का ऑप्शन ऑफ कर दिया था, ठीक है। तो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का ऑप्शन अगर आप ऑन करते हैं तो अब देखिए जो भी लेयर आपका सेलेक्टेड है उसमें जो है आपको जैसे ही आप यहाँ पे कॉर्नर पे लेके आएंगे ये माउस का कर्सर, तो आपको वो उसको ट्रांसफॉर्म करने का ऑप्शन आपको शो करेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और जैसे ही आप इसको बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ तो उसका साइज में आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ऑटो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, जो कि आप अगर ऑन रखेंगे तो ऑटोमेटिक आप किसी भी एलिमेंट को साइज जो है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का। तो ये है आपका शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। अगर इसको आप ऑफ कर देते तो फिर आप उससे जो भी एलिमेंट आपने सेलेक्ट कर रखा है मूव टूल से उसको आप मूव तो कर सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन उसका साइज़ आप ऑटोमेटिक चेंज नहीं कर सकते हैं। ये इसको अगर आपको साइज़ चेंज करना है अभी उसको बिना ऑन किए तो कैसे करेंगे, तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो फिर से आपको ट्रांसफॉर्म कंट्रोल शो करेगा टूल और तब कर सकते हैं भले, ठीक है। तो ये है आपका शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। और ऑटो सेलेक्ट क्या है कि अभी देखिए हम कुछ भी किसी भी लेयर पे यहाँ पे 3 लेयर है, ठीक है। ये देखिए लेयर पैनल को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 3 लेयर दिख रहा है और ये बैकग्राउंड लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेयर है, तो हम यहाँ पे किसी भी लेयर पे भी क्लिक कर रहे हैं, देखिए मूव टूल को जब मूव करते हैं तो वही वाला टूल वही वाला मतलब लेयर मूव हो रहा है जो यहाँ पे सेलेक्टेड है, और दूसरा कोई यहाँ पे देखिए लेयर सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है जबकि उस पर हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑटो सेलेक्ट का जो ऑप्शन है ये ऑफ है, ठीक है। तो इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो अब क्या होगा कि अब आप किसी भी लेयर पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेयर पैनल में जिस भी लेयर पे हम क्लिक कर रहे हैं वो वाला लेयर सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ऑटो सेलेक्ट अगर ऑन रहेगा तो आप जिस भी लेयर पे क्लिक करेंगे वो लेयर सेलेक्ट होगा और उसको आप इस तरह से आसानी से मूव कर सकते हैं। और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल अगर ऑन रहेगा तो उसका साइज़ भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हैं ये दोनों ऑप्शंस। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। या फिर अगर आपको चाहिए कि ये ऑप्शंस यूज़ नहीं करना, क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि जब आप कैनवास पे बहुत सारे एलिमेंट के साथ काम कर रहे होंगे, मतलब बहुत सारे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि आपका जो एलिमेंट है बहुत सारे होने की वजह से ओवरलैपिंग एलिमेंट्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें सेलेक्ट करना, चीज़ों का साइज़ बड़ा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखिए ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर चीज़ों का हमको साइज़ चेंज करना है, जैसे कि ये वाला बिल्कुल इसके नीचे आ गया, अब उसका साइज़ वगैरह चेंज करना है तो उसमें जो हमको काफ़ी दिक्कत आ सकता है अगर ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल और ऑटो सेलेक्ट ऑन हो तो, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि मैनुअली इसको जो भी लेयर आपको मूव करना है उसको यहाँ पे आके लेयर पैनल में आके उसको सेलेक्ट कीजिए और तब उसको मूव कीजिए, ठीक है। उसका साइज़ चेंज करना हो तो कंट्रोल टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म टूल लाइए और तब उसका साइज़ चेंज कीजिए, ठीक है। अगर आपको जब चीज़ें एलिमेंट ओवरलैप कर रहे हो तो उस कंडीशन में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मैनुअली इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तभी यूज़ करें जब आपको दिक्कत हो रहा हो और आपके कैनवास में बहुत सारे एलिमेंट्स हो, तब इस दोनों ऑप्शंस को ऑफ करके तब अगर एलिमेंट्स को आप मूव करेंगे, साइज चेंज करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगा इन कंपैरिजन टू कि आप इस दोनों को ऑन रखने देखें, ऑन रख के करें। क्योंकि उस समय क्या रहेगा कि बहुत सारे एलिमेंट होने की वजह से आपका जो ये मतलब कैनवास पे अगर आप कोई भी चीज़ मूव करना चाहेंगे तो वो मूव करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा कि हम इसमें किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं।
ठीक है, कि मूव टूल कैसे काम करता है, ट्रांसफॉर्म टूल कैसे काम करता है, एलिमेंट्स को दूसरे कैनवास से कोई एलिमेंट कैसे लाएंगे, उसका साइज़ कैसे चेंज करेंगे, इतना दूर तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हमारा इतना ही रखते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपको इसके आगे वाला टूल्स एक्सप्लेन करेंगे और कैसे वो पर्टिकुलर टूल्स कैसे काम करते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।